हेलो फ्रेंड, प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप थर्ड को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 1 to 10। क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। देखो, टाइप थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1170 रुपये की राशि ए, बी और सी के बीच गलती से 1/2:1/3:1/4 के स्थान पे 2:3:4 के अनुपात में व्यतीत की जाती है, तो किसे सर्वाधिक और कितना लाभ मिलेगा, है ना। समझना, ए, बी और सी तीन लोग हैं, ओके। और ये फ्रैक्शन है फ्रेंड, 1/2, 1/3 और 1/4 है। तो सबसे पहले तो फ्रैक्शन को रिमूव करते हैं। रिमूव करने का तरीका क्या होता है, तीनों का एलसीएम ले लो, है ना। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, 12 एलसीएम होगा। अब 12 से सब में मल्टीप्लाई कर लो, क्लियर है। काट लेते हैं, यहाँ 6 होगा, यहाँ पे 4 होगा और यहाँ पे 3 होगा, ओके। तो क्या अनुपात बनेगा, 6:4:3, ये अनुपात बना। टोटल कितना हुआ फ्रेंड, 13। और 13 यूनिट का जो वैल्यू है ना, क्वेश्चन में गिवन है 1170, ठीक है, क्लियर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से 1170/13 काट लेते हैं, 90 टाइम कट जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू हमारा 90 निकल गया, ओके। तो सब में 90 से मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हो जाएगा, 6 9 54 540, ये कितना हो जाएगा, 9 6 36 360 और ये 9 3 27 270, क्लियर है, ये निकल गया। अब आगे बोल रहा है क्या कि ये तो गलती से हुआ था फ्रेंड, ठीक है। अब जो ओरिजिनल था, सही यूज़ किया करना था, 2:3:4 के अनुपात में वितरित करना था, तो उसका निकालते हैं ना। देखो, ए, बी और सी, ए का क्या अनुपात है यहाँ फ्रेंड, 2 है, 3 है और 4 है, क्लियर है। तो कितना यूनिट हो गया, ये 6 और 3 9 यूनिट हुआ, ओके। और 9 यूनिट का वैल्यू भी यही है फ्रेंड, ठीक है, 1170। तो यहाँ से 1 यूनिट कितना निकलेगा, 117/9 काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 130 बार में, ठीक है। 39 से 117 होता है, क्लियर है, ये निकल गया। सबका वैल्यू निकाल लो, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए का 130 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ भी 130 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ भी 130 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा, 540 और यहाँ हो जाएगा 390 और यहाँ हो जाएगा 260, ओके फ्रेंड। अब चेंजेस देखना हो क्या रहा है, पूछ क्या रहा था, किसे सर्वाधिक और कितना लाभ मिलेगा, लाभ की बात हो रहा है। तो यहाँ देखो, इसमें 540 मिल रहा था, यहाँ पे इसमें 540 मिल रहा था, यहाँ 260 था, तो इस कंडीशन में तो होगा नहीं क्योंकि लॉस हो रहा है, ओके फ्रेंड। ए को तो मिलेगा नहीं। बी का केस देखते हैं, बी का देखो, बी का 360 है, 390, तो ये प्रॉफिट तो हो रहा है, लेकिन कितने का हो रहा है, देखो बी के लिए कितना प्रॉफिट हो रहा है, 390 और माइनस 360, मतलब 30 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। सी का देखते हैं, सी का कितना है, 270 है और यहाँ 540 है, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट हो रहा है। 540 माइनस 270 करते हैं, कितना का हो रहा है, देखो सबसे करते हैं, 0 होगा, ओके फ्रेंड। 520 होगा ना, 5352 होता है यहाँ पे, क्लियर है फ्रेंड। ओके, तो 7 5 12 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ 5 निकलेगा और यहाँ पे 4 हो गया, तो 2, मतलब 250 रुपया प्रॉफिट हो रहा है सी को। तो सबसे ज़्यादा किसको हो रहा है फ्रेंड, सी को ही, ओके। तो बी तो होगा नहीं, सी होगा। सी को कितना हो रहा है, 250। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सेकेंड। ये भी पूछ रहा था किसको हो रहा है और कितना हो रहा है, ओके, क्लियर है। तो ये आंसर हो जाएगा फ्रेंड। आई होप कि
समझ में आया होगा। ये सी है फ्रेंड, ठीक है। और ये क्यों नहीं हो रहा था फ्रेंड, क्योंकि देखो इसको 540 तो जब गलत यूज़ किया जा रहा था तब 540 मिल रहा था, सही यूज़ करने पे कितना हो रहा था 260, तो इसको लॉस हो रहा था ना। तो सबसे ज़्यादा किसको प्रॉफिट हो रहा था, सी को ही, ठीक है। तो 250 आंसर होगा, ऑप्शन सेकेंड करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बोल रहा है विक्रयमूल का क्रयमूल से 21:16 का अनुपात है ना। मतलब एस पी गिवन है 21 और सी पी गिवन है 16, तो ऐसे लिख लो सीधा करके, सी पी 16 गिवन है और एस पी कितना है फ्रेंड 21। क्लियर है। तो देखो ये 1 है, ओके। कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 5 का प्रॉफिट हो रहा है फ्रेंड। सी पी हमारा 16 है, इंटू 100 लगा लो, ओके फ्रेंड, परसेंट प्रॉफिट। तो ये कितना हो जाएगा, काटेंगे इसको 25 4 जा काट लो और ये 4 जा काट लो, 16 25 5 जा कितना होता है 125/4 डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 4 3 12, 4 1 जा 4, 2 का सॉरी 1 हुआ ना, 4 1 जा 10 हो गया, तो 4 2 जा 8, ठीक है, 2 बचा 5 4 जा 20, 31.25 आंसर होगा प्रॉफिट में, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 4, ओके फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक घड़ी को अंकित मूल्य के 4/5 पर बेचने पे, ओके फ्रेंड, तो मार्क प्राइस के 4/5 पे बेचने पे, ठीक है, पे बेचने पे, ठीक है। तो एमपी के कितना है फ्रेंड, ये 5 है, जो नियरेस्ट होता है ना उसको लेते हैं एमपी, नीचे वाला वैल्यू लेते हैं, और एसपी कितना हुआ 5 हो गया, ओके। तो 4% का हानि होता है, तो हम लोग सीपी निकाल सकते हैं, एमपी हमारे पास है, एसपी भी है, तो सीपी निकाल सकते हैं, ओके फ्रेंड, क्लियर है। तो एमपी कितना है 5 है और एसपी कितना है 4 है, तो लॉस कितने का आ रहा है 4% का, ओके। तो सीपी क्या हो जाएगा 4, फ्रैक्शन उल्टा लगाएंगे, एसपी से सीपी जा रहे हैं तो 4%, मतलब 100/96 लगाएंगे, क्लियर है। काटेंगे इसको 24 4 जा 96 होता है, ठीक है, क्लियर है ना। और इसको काटना चाहो तो काट लो, 25 4 जा 100 और 6 4 जा, ओके। ओके फ्रेंड, पूछ क्या रहा है, घड़ी का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, है ना। तो देखो, तो ये 6 से इधर ले जाते हैं, बैलेंस कर लेते हैं एमपी और सीपी, तो ये 25 हमारा 6 है और इधर 5 है फ्रेंड, ठीक है, क्लियर है। 6 नीचे है तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ भी 6 मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो बैलेंस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 30 हो गया और यहाँ पे 25 हो जाएगा। इन्हीं दोनों का रेशियो पूछ रहा था, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो, 6 5 जा और 5 5 जा, तो 6:5 आंसर होगा, ओके फ्रेंड, यही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट, ओके, क्लियर है, ऑप्शन फर्स्ट 6:5 ये आंसर है फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है ए बी और सी एक व्यापार शुरू करता है, अगर पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। ए कुल पूंजी का 33 होल 1/3% निवेश करता है और बी शेष पूंजी का 25% निवेश करता है, ओके। तो समझना 33 होल 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/3, ओके, और 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है निवेश करता है, तो ये होता है 1/4, ओके।
और ये 3 है और ये 4 है फ्रेंड, तो टोटल ये अमाउंट कंसीडर कर लेते हैं। 3 है और ये 4 है, तो दोनों का एलसीएम लेते हैं ना, 3 ये 4 को, तो हमारा 12 आ जाता है। ठीक है, तो 12 को हम लोग टोटल अमाउंट कंसीडर कर लेते हैं, मीन्स कैपिटल, टोटल कैपिटल है ना, टोटल कैपिटल पूंजी। ओके फ्रेंड, पूंजी कंसीडर कर लेते हैं। क्लियर है? ओके फ्रेंड, ये पूंजी है टोटल। ओके चलो, तो टोटल कैपिटल कितना है? 12। ठीक है, और उसमें क्या बोल रहा है कि ए की बात कर रहा है। ए क्या करता है? कुल पूंजी का, तो कुल पूंजी हमारा ये है 12 का 1/3 ये इन्वेस्ट करता है। ठीक है, निवेश करता है, क्योंकि 33 होल 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 है, तो यही तो बोल रहा है, निवेश करता है। तो 12 का 1/3 यहाँ से हो जाएगा ए का। अब आगे चलते हैं, अब बात कर रहा है बी का, बी शेष पूंजी का, है ना। तो पहले ये निकाल लो, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो शेष पूंजी कितना बचा फ्रेंड? 8 बचा ना। 4 तो ए निवेश किया, तो शेष पूंजी कितना है? टोटल पूंजी 12, तो 12 से 4 ए निवेश किया, तो बचा कितना? 8। ठीक है, 8 का बोल रहा है 25% निवेश करता है बी। 25% इट मीन्स 1/4 निवेश करता है। तो ये काट लो, तो ये कितना निवेश करता है? 2। ठीक है, और कोई है? हाँ, सी भी है। अब देखो 8 ये निवेश कर लिया, 2 निवेश हो गया फ्रेंड 6, तो बचा कितना? 6। ठीक है, 4 ए निवेश किया, बी 2 निवेश किया, टोटल 12 ही था, तो सी 6 निवेश करेगा। क्लियर है? ओके फ्रेंड, चलो ए बी सी तीनों का रेशियो हमारे पास है। ओके, अब एक चीज़ समझना, जो प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट होता है अगर हमारा टाइम कांस्टेंट है, टाइम अगर सेम ड्यूरेशन के लिए है, सभी एक ही ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे सपोज कर लो 1 महीना के लिए तीनों लोग इन्वेस्ट कर रहा है, तो जो प्रॉफिट होगा ना सबका इक्वल होगा। अगर 1 साल के लिए कर रहा है तो प्रॉफिट भी इक्वल होगा, मतलब जो कैपिटल होगा ना उसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट होगा, जितना कैपिटल होगा उसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट मिलेगा, है ना। तो ये हमारा कैपिटल था, प्रॉफिट भी इसी रेशियो में हो जाएगा। 12, 4, 2 और 6, ये प्रॉफिट का रेशियो निकल गया। क्लियर है? अब बोला क्या जा रहा है? कुल लाभ 1,62,000 है। ओके फ्रेंड, 1,62,000 है, मतलब 12 यूनिट का वैल्यू गिवन है। कितना फ्रेंड? 1,62,000। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगा? मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, 12 यूनिट का वैल्यू है 1,62,000, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकलेगा यहाँ से? 1,62,000 बटा 12। पूछा जा रहा है किसका? ए का हिस्सा। ए कितना है? 4 है ना, तो मल्टीप्लाई 4 लगा लेंगे, है ना, या नीचे वाले लाइन पे लिख लो। ए का पूछा जा रहा था फ्रेंड, तो 4 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। 4 यूनिट इक्वल टू 1,62,000 तो 12, ये 4 काट लेते हैं। ठीक है, कटेगा ये 4 3 ये कट जाएगा, 5 3 15 और 4 3 12, ये कट गया और 3 0 और है, ये चिपका दो। मतलब ए का जो हिस्सा होगा ना, वो कितना होगा? 54,000, और यही आंसर होगा फ्रेंड। ए का हिस्सा निकला। ठीक है, ये क्योंकि ए का हिस्सा क्या था? 4 यूनिट। ओके, क्लियर है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन 3, 54,000। है फ्रेंड, समझ में आया होगा क्वेश्चन? 1 0 और यहाँ छूट गया है, 1,62,000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
देखो बोल रहा है ए बी और सी ने एक व्यवसाय शुरू किया, ए के निवेश का 3 गुना, बी के निवेश का 2 गुना। मतलब ए क्या करता है फ्रेंड, 3 गुना निवेश करता है जो बराबर है बी के दुगने का, और जो बराबर है आगे देखो सी के 4 गुने का। ठीक है, सी के 4 गुने का। तो यहाँ से पर्टिकुलर ए बी सी तीनों का रेशियो निकाल लो, ए टू बी एस टू सी। अब कैसे निकालते हैं फ्रेंड, देखो समझना बहुत आसान है। अगर ए का निकालना है ना तो ए का वैल्यू छोड़ देना, इसको नहीं लेना है, और बी और सी को मल्टीप्लाई करके लिख देना। मैं जहाँ मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए, 2 × 4 करेंगे। ठीक है, इसको लेना है, ए का निकालना होगा। ठीक है, तो ये हो गया, ए का रेशियो निकल गया। अब देखो, अब बी का निकालना है, बी का निकालना है तो बी को छोड़ देंगे, बी को नहीं लेंगे फ्रेंड। ठीक है, हम लोग ए और सी को लेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ 3 × 4। क्लियर है। अब सी का निकालना है। ठीक है, तो सी को छोड़ देंगे, इस पर सी का नहीं लेंगे, ए और बी का लेंगे, मतलब 3 × 2। ये हो गया, बस मल्टीप्लाई कर लो, 8, ये 12 और ये 6, तीनों का रेशियो निकल गया। सिंपलेस्ट फॉर्म में करना चाहो तो कर लो, ये कट जाएगा ना, 4 और ये 6 और ये 3 हो गया, तीनों का रेशियो आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म में। बोल रहा है क्या, ओके फ्रेंड, 4:6:3 ए बी सी का वो निकल गया वैल्यू। ठीक है, रेशियो निकल गया। बोल रहा है क्या कि सी के हिस्से में 4,863 रुपया है। ओके फ्रेंड, सी मतलब 3 यूनिट का जो वैल्यू है ना वो गिवन है, कितना, 4,863 रुपया। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4,863/3। ओके फ्रेंड, ये काटेंगे तो कट जाएगा, देखो 4 × 1 = 4, 3 × 1 = 3, 3 है ना, 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6, 6 और यहाँ क्या बचा 26। ओके, 8 है ना, ठीक है, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 और क्या होगा यहाँ पे 8 × 3 = 24। ठीक है, नहीं कटेगा फ्रेंड, कट ही नहीं रहा है। 1 मिनट चेक कर लेते हैं, 4 3 9 4 4 10 18 19 20 21 कटना चाहिए। अच्छा ठीक है, हाँ सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है ना। देखो 3 × 1 = 3, तो ये क्या हुआ 18 हो गया, और 6 × 3 = 18 होगा ना, 6 × 3 = 18 और यहाँ पे 3 × 2 = 6 और 3 × 1 = 3। ओके फ्रेंड, ये होगा। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया। पूछा क्या जा रहा है, ए का लाभांश। ए कितना है, 4 यूनिट, तो 4 यूनिट का वैल्यू निकाल लो। इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 1621 से, तो 4 × 1621, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8 और 16 × 4 = 64, 16 × 4 = 64। ओके, 6,484 रुपया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सेकंड। क्लियर है। ओके फ्रेंड, ये कट जाएगा 3 से, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि एक वस्तु को 14 होल 2/7% का लाभ पर बेचा जाता है ना। तो 14 होल 2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/7 होता है। लाभ पर बेचा जा रहा है फ्रेंड, तो मतलब 8/7 हो जाएगा, तो 7 हमारा क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा, और 8 क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा। बस काम खत्म हो गया। CP हमारा 7 है और SP कितना है, 8 है। पूछा क्या जा रहा है, अच्छा रेशियो ही पूछा जा रहा था, तो 7:8 का रेशियो बन रहा है। क्रयमूल, विक्रयमूल और क्रयमूल का रेशियो पूछ रहा था। ठीक है, तो विक्रयमूल और क्रयमूल का लगा लो यहाँ पे। SP और CP का रेशियो पूछा जा रहा था। SP हमारा 8 है, देखो पूछा जा रहा है ना विक्रयमूल और क्रयमूल के मध्य क्या अनुपात है, तो SP हमारा 8 निकला और CP कितना निकला, 7। यही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सेकंड। ओके, ये आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है,
कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे देख लेना, जनरली लोग निकाल देते हैं सीपी और एसपी का रेशियो, लेकिन क्वेश्चन ध्यान से देखना, विक्रयमूल्य और क्रयमूल्य का रेशियो पूछा जा रहा है, तो 8:7 होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी लेन देन में एक दुकानदार लागत पर 400 रुपया 400% का मुनाफा कमाता है। क्या तो प्रॉफिट समझना, देखो प्रॉफिट इसको कितना हो रहा है 400% का। अगर इसको फ्रैक्शन में बनाए तो क्या हो जाएगा, 400/100 लिख सकते हैं ना। और प्रॉफिट होता है तो मतलब क्या हम लोग ऐड कर लेते थे, 500/100 करते थे ना, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया। तो 100 हमारा सीपी है और 500 एसपी है। ओके फ्रेंड, तो सीपी हमारा क्या हो गया 100 और एसपी क्या हो गया 500। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझना, आगे क्वेश्चन बोल रहा है यदि लागत 100% बढ़ जाता है, ठीक है। सीपी बोल रहा है कि 100% हम लोग बढ़ा लेते हैं, मतलब 100 बढ़ जाता है तो सीपी हमारा 200 हो जाएगा। और विक्रय मूल्य में परिवर्तन नहीं होता, विक्रय मूल्य हमारा एज इट इज होगा 500 ही। ओके, तो नए लाभ और विक्रय मूल्य के बीच अनुपात पूछना है। अच्छा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट देख लो यहाँ पे कितना हो रहा है 300 का प्रॉफिट हो रहा है। और पूछा जा रहा है क्या, प्रॉफिट और एसपी के बीच अनुपात। तो प्रॉफिट हमारा 300 का हुआ और एसपी हमारा कितना है 500 है ना, ये 500 प्रॉफिट एसपी है और प्रॉफिट हमारा है, तो इनके बीच अनुपात पूछा जा रहा है ना। तो यहाँ से 2 0 हटा लो तो क्या बना 3:5, ये आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन थर्ड। आई होप कि क्लियर हुआ फ्रेंड। 3:5 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके फ्रेंड, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है ई ने 1,12,000 रुपये में की एक पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया, ठीक है। 2 महीने बाद बी ने 80,000 पूंजी लगाई और व्यवसाय में शामिल हो गया, है ना। पहले एक ही बात करते हैं, यहाँ से एक चीज़ पहले कर लो, कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। जितना भी 3 जीरो है ना उसको हटा लो, सबसे 3 जीरो, सब में 3 जीरो कॉमन है, जहाँ जहाँ 3 जीरो दिख रहा है हटा लो। ओके फ्रेंड, ठीक है, ये बड़े अमाउंट वाला ही हटाओ, छोटा अमाउंट रहने दो भी, ठीक है। तो क्या देखते हैं, ई ने 1,20,000 मतलब 112 सपोज कर लो ना रुपए की पूंजी लगाकर एक व्यवसाय किया, ठीक है। और 2 महीने बाद बी ने 80,000 रुपये पूंजी लगा के व्यवसाय सब में शामिल हो गया, ठीक है। तो ए की बात करते हैं, पहले क्वेश्चन में छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा। समझ लेना फ्रेंड, क्लियर है। अब थोड़ा सा स्पेस बन गया। बोल रहा है ई ने, ए की बात करते हैं, तो 112 लगाया कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए, ठीक है। फिर बी शामिल होता है और बी 2 महीने बाद शामिल होता है, ओके। तो ये 10 महीने के लिए लगाता है, ठीक है। कितना लगाता है फ्रेंड, 80,000 मतलब 80 लगाता है 10 महीने के लिए, चलो ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है, शामिल व्यवसाय में शामिल हो गया, ठीक है। और इसके बाद 2 महीने के बाद कौन आता है, सी आता है, ठीक है। मतलब 10 महीने के बाद मतलब 8 महीना के लिए ये आता है, ठीक है, सी। 2 महीने बाद आता है मतलब इसका पैसा 10 महीने के लिए लगेगा। अगर ये 2 महीने बाद सी आता है बी के आने के बाद, है ना, तो इसका पैसा 8 महीने के लिए लगेगा, है ना। कितना अमाउंट यूज़ कर रहा है ये, 72,000 मतलब 72 यूज़ कर रहा है, ठीक है, 8 महीने के लिए। समझना क्लियर है, यहाँ तक हमारा क्लियर है। अब लगाई और व्यवसाय में शामिल हो गया, व्यवसाय के 10 महीने बाद बी ने 8,000 रुपये निकाल लेता है, ठीक है। 8,000 रुपये निकाल लेता है शुरुआती 10 महीने में, ठीक है। तो ये पैसा कितने महीने के लिए लगाया फ्रेंड, 2,000 निकालता है ना, 8,000 निकालता है, चलो ठीक है। तो 80,000 से हम लोग 8 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 72,000, है ना। तो ये पैसा कितने, ये तो अब 10 महीने के लिए नहीं रहेगा,
ओके, तो ये अमाउंट कितने महीने के लिए लगेगा फ्रेंड? 6 महीने के लिए। ओके, सॉरी 10 महीना था तो 8 महीने के लिए रहेगा। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है ना 10 महीने बाद, ठीक है, मतलब 2 महीना इसका पैसा लगा। ठीक है, कितना लगा फिर? 8,000 निकाल लिया तो कितना पैसा लगा? 80,000 8 महीने के लिए लगा और बचा हुआ पैसा 2 महीने के लिए लगा, है ना, मतलब 72 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 80,000 से 8,000 तो 72 बचेगा। ये पैसा सिर्फ 2 महीने के लिए लगा। क्लियर है? यहाँ से मैंने पहले बोला था कि 3 जीरो हटा लो, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, सब में से 3 जीरो हटा लिए। ठीक है, अब जीरो का काम ही नहीं है, हो गया। अब बिल्कुल यहाँ भी वही है, यहाँ भी बोल रहा है सी ने भी 8,000 रुपये वापस ले लिया। ठीक है, 2 महीने बाद। तो ये देखो 2 महीने बाद लिया तो मतलब इसका पैसा 7200 कितने महीने के लिए लगा? 6 महीने के लिए, है ना। और इसमें से क्या किया? 8,000 बाहर निकाल लिया तो कितना वो बचा यहाँ फ्रेंड? 64 2 महीने के लिए लगेगा। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो। ओके फ्रेंड, अब बोल रहा है कि यदि बी के वर्ष के अंत में लाभ में से उनका हिस्सा 9800 रुपया प्राप्त हुआ तो कुल लाभ कितना है? ओके फ्रेंड, ठीक है, काटते हैं। देखो काट लेना, 4 से काटते हैं इसको। ये कटेगा 4 3 सा और ये भी 4 से कटेगा 20 हो जाएगा। 4 से ये भी कट जाएगा, प्लस में है तो कॉमन टर्म है ना, तो इस वजह से काट रहे हैं। 4 कॉमन है तो ये 18 चौक 72 होता है। 4 से ये भी कट जाएगा 18 चौक 72 और ये 16 हो जाएगा। ओके फ्रेंड, और काटना चाहो तो और भी कटेगा लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इस वजह से मल्टीप्लाई कर लो, कन्फ्यूज़न हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो, 6 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके फ्रेंड, तो 160 20 मल्टीप्लाई 8 और प्लस का 18 मल्टीप्लाई 2 36 हो जाएगा। क्लियर है? ये बी का निकल गया, सी का निकाल लो। ठीक है, 18 6 जा 108 प्लस 16 2 जा 32। क्लियर है? ऐड कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा? 140 टू, इसको ऐड करेंगे तो 196 और ये तो है ही 336। ओके, और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना चाहो तो कर लो, है ना। 14 से काटते हैं फ्रेंड डायरेक्ट इसको। 14 से 14 10 जा 14 का स्क्वायर ही होता है ये, और 14 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 24 बार में। ठीक है, और भी काट लो और कटेगा। ठीक है, जितना छोटा वैल्यू हो जाए वो ज़्यादा अच्छा है। 2 से काट लो, ये 12 हो गया, ये 7 हो गया और ये 5 हो गया। ओके, फाइनल हमारा अब नहीं कटेगा। ठीक है, ये टोटल कितना हो गया? 24, टोटल 24 हो गया। ओके, पूछा जा रहा है बी का हिस्सा। ओके फ्रेंड, बी का हिस्सा पूछा जा रहा है, तो बी का हिस्सा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? बी का हिस्सा कितना फ्रेंड? 7, है ना। ओके, तो बी का हिस्सा निकालने के लिए हम लोग 9800 को 7 से डिवाइड करेंगे और टोटल कितना था? 24। ओके, क्लियर है? इसको डिवाइड कर लो, 7 1 जा 7 और 7 चौके 28 2 0, बस काम खत्म। 1400 और मल्टीप्लाई 24 कर लो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 33600। ओके, ये आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है? ठीक है, चलो 33,600 आंसर होगा बी का हिस्सा। ओके, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वो 9 नंबर क्वेश्चन है क्या? एक्स और वाई दो लोग हैं, एक्स है और वाई है। ये 3:5 के अनुपात में पूंजी
के साथ साझेदारी करते हैं, है ना। मतलब ये 3 के अनुपात में और ये 5 के अनुपात में अपना कैपिटल मतलब पूंजी इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, 5 महीने बाद। ठीक है, तो 5 महीने के लिए तो दोनों किया होगा, ये भी 5 महीने के लिए किया होगा और ये भी 5 महीने के लिए किया होगा। क्या होता है, एक्स अपनी पूंजी का 50% निकाल लेता है। तो इसका एक्स की बात करते हैं, तो 50% निकालता है मतलब 3 था ना इसके पास, 3 का 50% निकालता है तो कितना हो जाएगा फ्रेंड, ये सब्सट्रैक्ट काटेंगे 2 बार में और ये तो 1.5 हो जाएगा, ये निकाल लेता है। तो 3 से अगर हम लोग 1.5 निकाल लेते हैं, ओके, तो बचेगा कितना, कौन निकालता है फ्रेंड, 50% जोड़ता है, सॉरी ये जोड़ता है ना, तो ये ऐड करेंगे इसमें, 50% जोड़ता है तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4.5, ओके, प्लस 4.5 जोड़ता है 5 महीना, तो ये हो गया, बचा हुआ कितना हो जाएगा 7 महीने के लिए जोड़ेगा, 7 5 12 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा एक्स का निकल गया। वाई 5 सपोज कर लो 5 रुपया इन्वेस्ट करता है 5 महीने के लिए, अब इसके पास 7 महीना और बचा हुआ है, तो 7 महीने में क्या करता है ये, जबकि वाई अपने पूंजी का 60% निकालता है, तो इसके पास पूंजी कितना था, वाई की बात करते हैं तो 60 निकाल लेता ना, कितना 5 का 60% निकाल लो, कितना हो जाएगा 1 0 कैंसिल हो गया, 5 2 10, मतलब 3 रुपया निकाल लेता है। तो 3 रुपया निकाल लेता है फ्रेंड, तो बचेगा यहाँ पे कितना 2 रुपया, ओके, 2 रुपया ही तो बचेगा, 5 था, 5 से 3 रुपया निकाल लिया तो 2 रुपया बचा, क्लियर है। 2 रुपया कितने महीने के लिए इन्वेस्ट और करेगा, 7 महीने के लिए, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 से 15 हो जाएगा, इंटू प्लस 4.5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 31.5, क्लियर है ना। और यहाँ पे 5 5 25 और 7 2 14, ओके, और फर्दर सॉल्व करने पे ये हो जाएगा 6 और 4 46.5 और यहाँ पे अनुपात हो जाएगा 9:29, ओके। टोटल जब ऐड करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 85.5, ये टोटल वैल्यू आ गया, है ना। अब क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा था कि एक्स का हिस्सा की बात कर रहे थे, ओके। तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 6,84,000 का, ठीक है, 6.84 का प्रॉफिट हो रहा था। और ए का हिस्सा की बात करते हैं तो ए का हिस्सा कितना था, फ्रेंड 46.5 और टोटल कितना था 85.5। बस सॉल्व कर लो, आंसर आपके सामने आ जाएगा। डेसिमल पहले हटा लो, हटेगा तो, ओके, यहाँ से डेसिमल हटाते हैं तो नीचे 100 आ जाएगा, 1 डेसिमल यहाँ है तो 1 डेसिमल से ये कैंसिल हो जाएगा और कटेगा तो काट लो, ठीक है। 5 से इसको काटते हैं, 5 से इसको काटते हैं 90, 1 मिनट, अच्छा एक्स का हिस्सा निकालना है ना फ्रेंड, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत किया ना, टोटल कितना है, टोटल 85.5 है, ठीक है, और ए का हिस्सा निकालना है, इस वजह से मल्टीप्लाई करेंगे 46 ठीक है, 85.5 पे ना इसको प्रॉफिट हो रहा था, है ना, 6.6, ठीक है। अब ठीक है, तो यहाँ से हटाए तो हम लोग 100 नीचे लगा लिए, क्लियर है। 1 डेसिमल से इसको हटा लो, इसको हटा लो, अब काटो यहाँ से, 5 से काट लेते हैं, 9 5 45 और 5 3 15, ओके, 17 5 85 और 5 1 5, और ये कंप्लीट कट जाएगा 4 टाइम, ओके फ्रेंड। तो बचा क्या हमारे पास, 4 मल्टीप्लाई 93/100 मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा 4 3 12 और 36 1 37 बटा 100, ओके। तो वैल्यू क्या आ जाएगा 3.72 और यही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट, क्लियर है। तो एक्स का हिस्सा क्या निकल के आया फ्रेंड, 3.72 लाख, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा।
क्लियर फ्रेंड? आई होप कि ये कैलकुलेशन समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्या बोल रहा है कि एक व्यापारी ने 640 किलोग्राम चावल खरीदा, ठीक है, उसके कुछ चावल 20% लाभ पर और शेष चावल 5% हानि पे, है ना। तो 5% हानि पे बेचता है और 20% लाभ पर बेचता है। ओके, ओवरऑल क्या होता है इसको, पूरे सौदे में 15% का लाभ होता है, ठीक है। चलो, तो बोल रहा है 5% हानि पे बेचे गए चावल की मात्रा और 20% लाभ पे बेचे गए चावल का अनुपात पूछा रहा है, ठीक है। घटा लो, यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, लेकिन यहाँ घटाएंगे फ्रेंड तो 15 और माइनस ऑफ -5, तो ये क्या हो जाएगा 15 + 5 इट मीन्स 20 हो जाएगा। ओके, समझना, ठीक है। तो हमारा रेशियो निकल गया 5:20 का। सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे 5 × 5 और 5 × 4 = 20, तो हमारा रेशियो निकला 1:4 का। ओके, 1:4 है ना। 5% हानि वाला पूछ रहा था तो 1 हो गया और 20% लाभ वाला पूछ रहा था तो 4 हो गया। यही आंसर होगा फ्रेंड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन 3। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ओके, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।